दिल गार्डन गार्डन आपका तब होता है जब एक मैच आ जाता है और साथ ही एक मैसेज भी आ जाता है। वुमेन स्कैम, कैट फिशिंग, मिलिट्री रोमांस मिलने के लिए बुलाया जाता है। कोई भी कैफे या पब हो सकता है। तकरीबन 30 लाख रुपए निकलवा लिए एक महीने के अंदर। इमेजिन कीजिए आप पूरी जिंदगी सिंगल रहे हैं और टिंडर बम्बल जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको कभी मैच भी नहीं आते। साथ ही साथ दिल गार्डन गार्डन आपका तब होता है जब एक मैच आ जाता है और साथ ही एक मैसेज भी आ जाता है। कुछ दिनों 1-2 दिन बात करने के बाद सोने पे सुहागा वो होता है कि आपको मिलने के लिए भी बुला लिया जाता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है आप मिलने ज़रूर जाएंगे और इम्प्रेस करने के लिए जो बन सकेगा वो करेंगे। ऐसे ही आप इन फ्रॉडस्टर के जाल में फंस जाते हैं और बन जाते हैं एक स्कैम का एक शिकार। आज के वीडियो में हम इसी टाइप के डेटिंग स्कैम्स के बारे में बात करेंगे। कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे आप बच सकते हैं, तो बने रहिए वीडियो। स्कैम्स की बात करें, डेटिंग स्कैम तो ये काफ़ी तरह के होते हैं। इनमें से मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इनमें सबसे पहले है रोमांस स्कैम, कैट फिशिंग, मिलिट्री रोमांस स्कैम, इन्वेस्टमेंट स्कैम, हनी ट्रैप स्कैम, कैफे बिल स्कैम, वेल्थ स्कैम, मैरिज स्कैम, चैरिटी स्कैम, फेक एयरलाइन टिकट। इन सब तरीकों में से आज हम कैफे बिल स्कैम्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ये जो बाकी टॉपिक्स हैं इनको हम धीरे धीरे बाकी के एपिसोड्स में ज़रूर कवर करेंगे। तो कैफे बिल स्कैम होता है इस तरह से है कि आपको एक मैसेज आता है और आपको एक स्पेसिफिक जगह मिलने के लिए बुलाया जाता है। कोई भी कैफे या पब हो सकता है। वहाँ पर आप ऑर्डर करते हैं, लड़की आपसे मिलने आती है और वो ऐसी चीज़ें ऑर्डर करती है जो मेन्यू के बाहर होती है, मेन्यू में उनका मेंशन ही नहीं होता। और लड़की वॉशरूम या किसी और ज़रूरी काम के बहाने वहाँ से थोड़ी देर के लिए जाती है और उसके बाद अगर आप उसको ढूंढने जाएंगे तो आपका ना फ़ोन लगेगा ना आपका वो मैसेज देखेगी, वो गुम हो चुकी है आपके जीवन से। अब वेटर आता है आपका बिल लेकर, जहाँ आपको उतना बिल पे करना पड़ता है जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। काफ़ी बार ये लाखों तक चला जाता है। अब ये कोई हाई लेवल के रेस्टोरेंट पिक नहीं करते हैं, ये काफ़ी ख़राब क्वालिटी के रेस्टोरेंट, लो रेटिंग जिनकी गूगल पर होगी उनको पिक करते हैं। तो ये ऐसा रेस्टोरेंट इसलिए पिक करते हैं ताकि उसके ओनर के साथ डील की जा सके। अब ओनर का होटल या रेस्टोरेंट चल तो रहा नहीं है, इसी बहाने वो कुछ पैसे कमा लेगा, तो ये सोचकर ये उनके साथ ही डील करते हैं। इसी बात पर हो जाए कि जो प्यार के नाम पे हमें मिला वो तो फरेब निकला। जो प्यार के नाम पे हमें मिला वो तो फरेब निकला। दिल दिया हमने वो तो एक खेल निकला। इश्क में डूबे तो जाना कि ऑनलाइन मोहब्बत भी एक स्कैम निकला। अरे लूट लिया जा भाई। एक केस की बात करते हैं। जो दिल्ली में एक कैफ़े मिरर नाम का एक कैफ़े था जिसके ओनर थे अक्षय फवा और उनके साथ एक लड़की थी जो दूसरे लड़कों को दोस्त बनाकर कैफ़े में लाती थी या डेट पार्टनर बनाकर, जिनका नाम था अफसान परवीन। ये उनका रियल नाम है। जो डेटिंग में यूज़ करती थी वो फेक नाम दूसरा था। इसमें मैनेजर से लेकर ओनर तक हर कोई पार्टनर होता है और सबका कमीशन फिक्स होता है। जैसे लड़की का इसमें 15% मार्जिन फिक्स था, मैनेजर का 40% कमीशन फिक्स था और बाकी ओनर का लगभग 45% जो बच गया। इन्होंने एक लड़के से 1.2 लाख का बिल बनवा दिया। वो एक IAS ऑफिसर था। बाद में ये दोनों अरेस्ट कर लिए गए थे। एक और ऐसा ही केस पुणे के क्लब में हुआ। बात शुरू होती है जब आपको एक बम्बल पर मैच आता है तो वहाँ 2 दिन के अंदर लड़की आपको मिलने के लिए बुलाती है और आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और आपको लगता है कि बस अब तो इम्प्रेस करना है और आप गाड़ी निकाल के निकल पड़ते हैं और इस बार आप चूतिए बन जाते हैं। तो इसी बात है कि जिप्सी मोटो पब जहाँ पर 23,000 का बिल बनवाया गया, तो जिप्सी मोटो पब में 23,000 का बिल बनवाया गया और उम्मीद है आप भी अगर किसी लड़की के साथ पब में जाएंगे तो इम्प्रेस करने के लिए जो बन सकेगा करेंगे ही। इसमें 10,000 का हुक्का, 15,000 की वाइन बॉटल, 1,500 के ग्लास, वाइन ग्लास और टोटल इस तरह 22-23,000 का बिल बनवा दिया और बिल ना देने पर पीटने की धमकी दी गई उस आदमी को। इस डेट के बाद आपको क्या लगता है? लड़की आपके प्यार में पड़ गई, वो निकल चुकी है अपना दूसरा शिकार करने आपको ब्लॉक करके और आपके कॉल्स भी इसके बाद इग्नोर होने लगते हैं। इसी तरह का एक और केस है जो पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इससे 60 कस्टमर से तकरीबन 30 लाख रुपए निकलवा लिए एक महीने से 2 महीने के अंदर 40 से 60 कस्टमर से 30 लाख रुपए निकलवाए। अब आप समझ सकते हैं कि लड़कों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। इसी तरह दिल्ली में भी अर्चित गुप्ता नाम के एक जर्नलिस्ट थे जिनको 15,000 का बिल बनवा दिया गया। ऐसे ढेरों आर्टिकल्स आपको गूगल पर मिल जाएंगे अगर आप सर्च करेंगे। इनमें से मैंने आपको कुछ बताए। आप सोच सकते हैं लड़कों से पैसे निकलवाना कितना आसान काम है। थोड़ी सी प्यार से बात और थोड़ी सी मुस्कुराहट और गेम आपका हो जाता है वहीं पर ओवर। कैफे में बैठकर जो दिया इश्क का बिल, निकला वो शख्स एक फर्जी दिल। लफ्ज़ों में प्यार, नज़रों में चाल। ऑनलाइन मोहब्बत भी निकला
बस एक बड़ा सा जाल। एक और बात अगर सोचें तो ये सब वो बिल्स थे जो बड़े बड़े बिल्स थे। ऐसे केसेस बाहर आने लगे क्योंकि ये बहुत बड़े बिल थे, कुछ जर्नलिस्ट थे और इसीलिए ये केस बाहर आए। और अगर छोटे लेवल पर हम बात करें तो एक कैफ़े में अगर आप जाएंगे तो कम से कम 1-2 हज़ार का बिल आम बात है बनना। 200-300 की रेंज में कॉफ़ी आती है और कुछ खाने का आइटम बर्गर या पिज़्ज़ा आता ही आता है। तो एक अगर कैफ़े ओनर एक लड़की को हायर कर ले 20 से 25 हज़ार में महीने में, और वो उसका काम है इस लड़कों के साथ बैठ के सिर्फ खाना खाना, तो आपको क्या लगता है वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा? हर 2-3 महीने में लड़की बदली जाए, आपको कभी पता भी नहीं चलेगा शायद कि ये आपके साथ ट्रैप हो रहा है। अब स्कैम्स तो आपके साथ हो गया, पर इससे सिर्फ फाइनेंशियल स्कैम आपके साथ नहीं हुआ, बल्कि जो आपके साथ अगर ट्रैप हुआ तो आप इमोशनली मेंटली भी कितना इम्पैक्ट करते हैं ऐसी चीज़ों के साथ। We all have, but older adults have often more assets, so they have more to lose. And I think that's why it's concerning that, if an older adult is engaged and gets scammed, it can be shameful. A lot of older adults will not report that they've been scammed because they're ashamed. And often if they tell... कई लोगों को एम्बेरसमेंट होता है कि उनके साथ स्कैम हुआ, जिसकी वजह से वो ना कंप्लेन करते हैं ना अपने आसपास किसी को बता पाते हैं। कई बार स्कैम का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि लोग डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी होती है। वैसे इसका अब उपाय क्या है? इंडिया में साइबर क्राइम सेल तो है ही, जिसके IT एक्ट सेक्शन के तहत आप इस तरह के फ्रॉड की केस रजिस्टर करवा सकते हैं। जल्द से जल्द ऐसे लोगों की रिपोर्ट दर्ज करवा सकते। पर्सनल लेवल पर क्या कर सकते हैं तो ऐसे ऐप्स पर सिर्फ वेरीफाइड प्रोफाइल से ही मैच कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, और मिलने से पहले एक बार वीडियो कॉल पर ज़रूर वेरीफाई कर लीजिए कि लड़की रियल है या एक फेक प्रोफाइल है। किसी भी अगर आपको लो रेटिंग कैफ़े में बुलाया जा रहा है तो मैं उम्मीद करता हूँ आप चेक करते ही होंगे, जहाँ भी जाते हैं एक बार गूगल रेटिंग को आप चेक करते ही होंगे कि कैसी है। तो लो रेटिंग कैफ़े में आपको क्यों बुलाया जा रहा है, ये इसके बारे में आप एक बार सोचिएगा ज़रूर। शहर में काफ़ी अच्छे अच्छे कैफ़े हैं, आपको उनकी जगह इस लो रेटिंग कैफ़े में क्यों बुलाया जा रहा है? अपनी गट फीलिंग पर भी भरोसा कीजिए। अगर आपको लग रहा है, आपको लगता ही होगा कभी ना कभी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, पर आपका दिमाग उस टाइम सोचना बंद कर देता है क्योंकि लड़की का चक्कर होता है और आप दिल से जो भी फैसला लेते हैं वो वहाँ पर आप फंस जाते हैं। इसी तरह के स्कैम्स से बचिए। अगर वीडियो के अंत तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक्स ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।